हेलो हेलो, होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी। क्या मैं फोकस में हूँ? हाँ जी, मैं फोकस में हूँ। अरे माँ की आंख गिर जाऊंगा अभी। तो धुरंधर और टॉक्सिक दोनों के टीजर आ चुके हैं, जंग का ऐलान हो चुका है एंड थिंग्स आर गेटिंग अगली। लोग अभी से लड़ाई कर रहे हैं, जबकि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा कहता है कि यहाँ से और ज्यादा गंदा होने वाला है। सच बताऊं तो अब तक मैं उम्मीद लेके चल रहा था कि मे बी डिले हो जाए, कोई एक पार्टी पीछे हट जाएगी, पोस्टर निकाल रहे हैं, डेट अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन टीजर वगैरह निकालने से पहले एक सीरियस सोचेंगे और शायद टॉक्सिक डिले हो जाए और शायद टॉक्सिक डिले हो जाए। बट नहीं, टॉक्सिक का भी टीजर आ चुका है। टॉक्सिक ने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले राइट्स डन कर लिए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले अपने वीडियो में कहा था कि उसने सदर्न स्टेट के लिए SVG लिया, शायद मैं कंपनी का नाम बोल रहा हूँ या जो भी है, आप न्यूज यहाँ पे देख लेना। और नॉर्थ के लिए उसने AA फिल्म्स को फाइनल कर लिया, डन। टीजर से मूवी के पहले फुटेज अपने सामने आ चुके हैं। 19 मार्च D-Day इज सेट। और जैसे ही टॉक्सिक का फुटेज गिरा ना, लोग कंपैरिजन करने लगे कि भाई कौन सी पिक्चर बड़ी है, कौन सी पिक्चर कितना कमाएगी, किसको कितना नुकसान होगा। सिंपल सा मैथ्स वाले क्वेश्चन कहता है नुकसान तो दोनों मूवीज का होने वाला है, लेकिन किस मूवी को ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया के अंदर हम एक बार्बनहाइमर को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जहां पर पहले क्लैश तो हो रहा है, लेकिन फिर लोगों ने कहा दोनों मूवीज अच्छी है, दोनों मूवी जाके देखो, दोनों पिक्चरों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। हाउडी। तो दोनों महारथियों के बीच में जो जंग होने वाली है, उसके अंदर कुछ फ्यू मेजर पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इजी कोई भी गेस कर लेगा कि इसमें काफी हद तक नॉर्थ वर्सेस साउथ का फाइट देखने मिलेगा, जिसमें धुरंधर एक बॉलीवुड मूवी है तो वो नॉर्थ में काफी ज्यादा डोमिनेट करेगी, और टॉक्सिक यश की मूवी है तो साउथ में काफी ज्यादा डोमिनेट करेगी, है ना? ऐसा तुमको लग रहा है ना? बट चीजें इतनी सिंपल नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रे। धुरंधर का ही एग्जांपल ले लो। बॉलीवुड हंगामा के इस स्क्रीनशॉट से क्या पता चलता है कि निजाम, मैसूर, तमिलनाडु, केरला, इन सब रीजन में उसने 110 करोड़ रुपए कमाए थे, वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, डब भी नहीं भाई। और क्योंकि अब उसका पार्ट नंबर 2 आ रहा है, तो जो 110 करोड़ लोगों ने पैसा दिया था, उतने लोग चाहेंगे देखना कि क्या होता है पार्ट 2 के अंदर। प्लस उसको मल्टीपल लैंग्वेज वाला डब रिलीज भी मिल रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत सेफ हो जाता है कि क्लैश वगैरह नहीं है। धुरंधर सोलो रिलीज है, 150 करोड़ तो कहीं नहीं जाते भाई, आराम से कमा लेती। और हाँ, ये जो मार्केट्स के मैंने नाम बताया, उसमें डेफिनेटली टॉक्सिक डोमिनेट करने वाली है, ज्यादा पैसा कमाने वाली है धुरंधर से। लेकिन अगर तुम KGF चैप्टर 2 का रीजन वाइज डेटा लोगे, ये रहा तुम्हारे सामने, तो तुम देखो यार हिंदी ने कितना डोमिनेट किया है। सबसे बड़ा शेयर उस पिक्चर का हिंदी लैंग्वेज से आया था, डब। तब जाके KGF चैप्टर 2 1000 करोड़ गई थी इंडिया में। और यही सेम एग्जैक्ट रीजन टॉक्सिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वहां पे डोमिनेट कौन करेगा? धुरंधर। तो जहां तक बात इस क्लैश में रीजन वाइज आती है कि कौन कैसे पोजीशन है, मैं कहूंगा धुरंधर की पोजीशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है हिंदी रीजन में, और हिंदी में कौन डोमिनेट करने वाला है? धुरंधर। साउथ में उसने ऑलरेडी 110 करोड़ कमा के अपना एक बेस बना लिया है, उसके आसपास कमाने का उसका इंटेंशन तो होगा ही, भले ही अगर 10-20 करोड़ कम आ भी जाए तो भी उसको बहुत बड़ा नुकसान ऐसा फेस नहीं करने वाला। बट एट द सेम टाइम टॉक्सिक को नॉर्थ में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर सोलो रिलीज होती तो ये कंडीशन आता ही नहीं, लोग पागलों की तरह जाते देखने के लिए। सिर्फ इस क्लैश के कारण चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, और पागलों की तरह देखने जाने वाली बात है तो वो अभी भी जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, धुरंधर के पास एडवांटेज है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि पुष्पा 2 वो भी एक साउथ की मूवी थी, लेकिन उसने हिंदी में 800 करोड़ कमाए। KGF भी एक साउथ की मूवी, लेकिन उसने हिंदी में 400 करोड़ कमाए। 400 कमाए ना, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, अभी मैं स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लूंगा। तो बात मोटा मोटा ऐसा है कि टॉक्सिक जैसी मूवी नजर आ रही है, जैसा टीजर, पहले 2 वीडियो, पोस्टर वगैरह से लग रहा है, ये उस जोन में है जो मास हिंदी बेल्ट, मोस्टली सिंगल स्क्रीन वाली ऑडियंस काफी पसंद करती है। कि एक हीरो है जो दिखने में बहुत ज्यादा मेनेसिंग है, इंग्लिश के 4 लाइन वाले डायलॉग मार रहा है जो सुनने में, ग्रास्प करने में इजी है, डैडी इज होम, मैनर्स, गाड़ी के अंदर बेड पे लड़कियों के साथ एकदम ऐसा, समझ रहे हो? मतलब वो लोग फैंटेसी इमेजिन करते हैं कि भाई, तो वो उस ऑडियंस के लिए जोन में है, वो जाएगी देखने के लिए, कमर्शियल सिनेमा उनके लिए। और वहीं पर धुरंधर को आप एक सीरियस सिनेमा मानो, 3.5 घंटे की पिक्चर होगी। पार्ट 1 डेफिनेटली चल गया था, क्योंकि उसमें सिंगल स्क्रीन ने भी पार्टिसिपेट किया था धुरंधर के लिए। बट ऐसा हो सकता है कि जहां पर हिंदी बेल्ट में सिंगल स्क्रीन वाली बात आती है, टॉक्सिक में भी प्रेफरेंस ना ले, अगर प्रेफरेंस ले लिया तो उसके लिए बेटर हो जाएगा, बट कंपटीशन वाला गैप थोड़ा कम कर दे। इस लड़ाई से एक और चीज देखने वाली होगी कि इंडिया के अंदर क्या वो टिपिंग पॉइंट आ चुका है, जहां पर कमर्शियल सिनेमा और एक जो सीरियस सिनेमा बनाया जाता है, रॉ रियल वाला, वो अब कंटेंडर बनते जा रहा है, या फिर वो उसको पीछे छोड़ दे। इकलौता 100 लोगों को मार देना, स्लो मोशन में एक्शन दिखाना, क्या वो वाला मूवमेंट, क्या वो वाला सिनेमा अब थोड़ा पीछे रह जाएगा? इस क्लैश से मे भी अपने को एक क्लियर कट आंसर मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कमर्शियल खत्म ही हो जाएगा, बट अब सैचुरेशन आ गया है भाई, अब लोग पक चुके हैं कि फिर मतलब सलमान खान की मूवीज क्यों नहीं देखनी यार। ये सब बोलना नहीं चाहिए, मूवीज बुरी है इसलिए देखने नहीं जा रहे, बट तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ।
समझ रहे हो ना। हो सकता है इस क्लैश से अब लोग धुरंधर जैसी मूवीज और ज्यादा बनाने की कोशिश करें। बाहुबली से जो पार्ट 1 पार्ट 2 वाला फिनोमिनन चालू हुआ है, उसके अंदर भी एक नया चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। अब तक का पैटर्न, पार्ट 1 मूवी रिलीज करो, वो अच्छे खासे पैसे तो कमा लेती है, लेकिन जो ऑडियंस बनाती है, जो 2-3 साल का गैप मिलता है उनको टीवी OTT पे देखने के लिए, पार्ट 2 आया, सब लोग थिएटर भर जाते हैं भाई। ऐसे करके बाहुबली 2 ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया, ऐसे ही करके पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया, ऐसे ही करके KGF चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया। लेकिन सच कहूं तो पिछले कुछ महीनों में वो भी अब बस हो गया था। हर कोई पार्ट 2 अनाउंस कर रहा है, हर कोई पिक्चर के एंड में रोक दे रहा है कि मैं बाद में आना। धुरंधर ने इस फॉर्मूले के अंदर कुछ नया करके दिखाया कि तुम बाद में आना, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद, 3 साल नहीं, अगली पिक्चर बन के रेडी है। और इस क्लैश से वापस वही पार्ट 2 वर्सेस पार्ट 1 की लड़ाई होने वाली है। टॉक्सिक एक पार्ट 1 है, लेकिन उसका हीरो पार्ट 2 से फेमस हुआ है, तो बहुत ही वियर्ड इक्वेशन। और धुरंधर के लिए लोग इतने एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि वो सेकंड मूवी, अगर वो भी पहली होती तो फिर तो भैया ये जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन होता ही नहीं। और सब लोग कहते हैं कि धुरंधर वाले पागल है क्या, क्यों क्लैश कर रहे हैं टॉक्सिक के साथ। लेकिन जो पॉइंट मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना कि इट्स गोना गेट वेरी अगली, मैं अपने अंदर फील कर सकता हूँ। तुम पता नहीं तब कितने साल के थे, तुम्हारी मेमोरी डेवलप हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है भाई। मैंने उस हेल फायर के बीच में रह के सहा है सालार वर्सेस डंकी का क्लैश। इतना पागल हो जाता है ना माहौल यार, मतलब फैंस एकदम जानवर जैसा बिहेव करने लगते हैं, बता रहा हूँ। मतलब साला तुम अगर पॉजिटिव बोलो तो भी गाली पड़ रही है, नेगेटिव बोलो तो भी गाली पड़ रही है, न्यूट्रल रहो तो भी गाली पड़ रही है। करे तो करे क्या है? ऊपर से एक दिन में 2 पिक्चर देखना, वो अलग दिमाग खराब हो जाता है। PR कैंपेन्स चलेंगे, बॉट्स को लड़ाया जाएगा, कुत्ते के ऊपर फोटो काट काट के एडिट्स बनाए जाएंगे, सब होने वाला है, सब होने वाला है। आई कैन फील इट इन माई गट। और अगर एक्चुअली इनका क्लैश भी उस टिपिंग पॉइंट पे आया ना, तो तुम देखना रणवीर सिंह और यश का बिल्कुल वैसा ही टाका जुड़ जाएगा जैसे शाहरुख खान और प्रभास का जुड़ा हुआ है। ये तो कह रहा हूँ मैं, रिलीज होने से पहले वाली बात। रिलीज के दिन सबके रिव्यूज को लेकर क्वेश्चन किया जाएगा कि तू साले बिक गया, तूने उससे पैसा खाया, तूने इससे पैसा खाया। लेकिन असली लड़ाई होगी रिलीज होने के बाद, जब दोनों ही साइड से बॉक्स ऑफिस नंबर वाले पोस्टर फेंक फेंक के मारेंगे 100 करोड़, मेरी पिक्चर 200 करोड़। तुम इमेजिन कर लो भाई क्या होने वाला है, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बॉक्स ऑफिस वाला नंबर आजकल एक मार्केटिंग टूल बन तो चुका ही है। तुमको क्या लगता है पहले 3 दिनों में किसके पास एडवांटेज होगा? आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितना फुटेज अपने सामने है, जैसा सिचुएशन अपने सामने, आई वुड से कि धुरंधर के पास एज है। पहले 3 दिनों के नंबर्स उसके ज्यादा बड़े आएंगे, इंडिया में भी, इंटरनेशनली भी। लेकिन ये मामला फ्लिप हो सकता है ट्रेलर्स आने के बाद, क्योंकि मैं मॉकटेल के ऊपर देख रहा हूँ तो जो नंबर ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी क्लोज आ चुके हैं। धुरंधर 2 और टॉक्सिक, नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड वेरी क्लोज। और दोनों के टीजर हमने देख लिए, लेकिन हाँ, धुरंधर का वही टीजर था जो थिएटर में दिखाया था, तो उसको थोड़ा बहुत तो मानो ट्रेलर आने के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सी मूवी इस रेस में आगे जा रही है, कौन सी थोड़ी पीछे रह गई। फिर उसके बाद अगला टिपिंग पॉइंट आएगा रिलीज किया कि कौन सी पिक्चर ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी। इसी पॉइंट में धुरंधर को मे भी स्लाइट डिसएडवांटेज हो सकता है, उसका रन टाइम 3.5 घंटे का। और अगर टॉक्सिक 2-2.5 घंटे के आसपास रही तो नंबर्स में वो क्लोज आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगली वाली फाइटिंग सिर्फ फैंस के बीच में नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होगी भाई। किसको कितना स्क्रीन मिल रहा है, 50-50 में डिवाइड हुआ है, 60-40 में डिवाइड हुआ है, 30-70 में डिवाइड हुआ है, वी डोंट नो। लेकिन जो डील टॉक्सिक ने डन कर दिया वो लोग रिलैक्स हो चुके। अब तुम लड़ो, AA फिल्म्स और जियो स्टूडियोज आपस में भिड़ जाओ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शोज तो इंपॉर्टेंट होंगे कि कौन सी मूवी को कितना पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, लेकिन रन टाइम 3.5 घंटे की पिक्चर है तो एक दिन में आप कितने शोज लगा सकते हो। वहीं पर अगर 2 घंटे की मूवी है तो आप कितने ज्यादा शोज लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी धुरंधर थोड़ा मैं कहूंगा स्लाइट डिसएडवांटेज होगा उसके पास। मे बी वो ये चीज हायर टिकट प्राइस से निकाल ले। लेकिन मेरे को खबर सुनने में आई थी कि जियो स्टूडियोज जो धुरंधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो इस पार्ट 2 से साउथ में एक्सपैंड करने वाला है। हैदराबाद में ऑफिस वगैरह खोला है उन्होंने शायद, तो उनके लिए भी काफी बड़ा मूवमेंट है। और जहाँ तक दोनों मूवीज के स्केल की बात करें तो टॉक्सिक एक बड़ी मूवी है, एक इवेंट मूवी है, जिसमें स्टाइल तो होने वाला है, जिसमें डायलॉग्स तो होने वाले हैं, लेकिन सब्सटेंस कितना होगा? क्या वो इमोशनल कोर जो KGF ने अपनी माँ वाली स्टोरी लाइन के साथ किया था, तना नीनार, वैसा कर पाएंगे? वी डोंट नो। वो एक बहुत बड़ा गैम्बल होने वाला है पिक्चर के लिए। लेकिन वहीं पर धुरंधर 2 की बात करें तो वी ऑलरेडी नो कि पहला पार्ट कैसा था और दोनों को बैक टू बैक शूट किया, तो मोस्टली क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ऊपर से जियो स्टूडियोज को जो हेड करती है, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया, मैंने रीड किया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये धुरंधर शोले के बाद ऐसा इम्पैक्ट देखने मिला, इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट हुआ शोले से कंपेयर कर दिया। बताओ। तो उनके शब्दों में धुरंधर 2 सिर्फ एक इवेंट मूवी नहीं बल्कि एक मेगा ब्लॉकबस्टर इवेंट मूवी होने वाली। सबसे बेस्ट सिनेरियो, दोनों अगर लड़ते नहीं तो ज्यादा बेहतर हो जाता, अलग अलग आओ। लेकिन अब दोनों आ रहे हैं तो जहाँ एक मूवी 1000-1200 करोड़ इंडिया में कमा सकती थी, अब दोनों का मिला के अगर दोनों एकदम ही फाड़ पिक्चर निकलती है एकदम बेहतरीन, तब जाके मैं भी दोनों का मिलाकर 1400-1500 जाए। लेकिन अगर एक भी ऊपर नीचे हो गई, थोड़ा भी क्वालिटी ऊपर नीचे हुआ, इनिशियल रिपोर्ट आता है कि नहीं अच्छी नहीं है, दूसरी मूवी उसको खा जाएगी, खत्म, दी एंड, डेड। और हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अब आरंभ हो चुका है, एकदम कंफर्म हो चुका है कि लोग लड़ने वाले, लेकिन
आखिरी पत्ता, आखिरी किंग मैदान में उतरना बाकी है। इकलौता इंसान जो इन दोनों मूवीज को क्लैश होने से बचा सकता है। अगर खबर उन तक पहुंच गई कि उनकी एक कंपनी है जियो स्टूडियोज, जो शायद में भी थोड़ा बहुत ऐसा लड़ाई वड़ाई में फंस गई है, स्क्रीन्स नहीं मिल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर, और फिर मोटा भाई ने फोन उठाया, तो समझ रहे हो ना, द अल्टीमेट किंग मेकर। तुम बताओ अभी आज के दिन कौन से साइड पे हो, पहली मूवी कौन सी देखने जाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। तो वो आज भी धुरंधर पार्ट 2 है। ट्रेलर से क्या पता चेंज हो जाए, यू लेट मी नो। टॉक्सिक के लिए पॉजिटिव में कहूंगा कि वो अपना ग्राउंड होल्ड करते हुए दिख रही है। जिस टाइप की मूवी है, जिस ऑडियंस के लिए बनाई है, लग रहा है कि हाँ देयर इज समथिंग। सिर्फ एरी गैरी उड़ नहीं जाएगी, मेकर्स को कॉन्फिडेंस है। तुमको कॉन्फिडेंस है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। 50,000 लाइक करवा दो, करवा सकते हो। मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखो, अभी तो मैं रेगिस्तान में हूँ, धूप आ चुकी है, मैं चल रहा हूँ। टाटा बाय बाय।